जय हिंद साथियों, आज का सेशन फटाक से स्टार्ट करेंगे और देखिएगा एक नया चैप्टर आपके लिए लाए हैं जो 2 नंबर आपको देख के जाएगा। हर बार एग्जामिनेशन में यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होते हैं, रैंकिंग सिस्टम, यानी इसको अगर कहेंगे कहीं कहीं पे देखेंगे ऑर्डर रैंकिंग लिखा दिखेगा आपको, क्रम व्यवस्था। ठीक है भैया, क्रम व्यवस्था। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसको और देखेंगे कैसे कैसे। देखिए आपकी क्रम व्यवस्था को स्टार्ट करते हुए चलेंगे। देखिए सर, रैंकिंग में आपके 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पंक्ति बेस, यानी कि टॉप से बॉटम। ठीक है भैया, टॉप से बॉटम चीजें जाएंगी, या तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, या तो टॉप से बॉटम। देखिए भैया, जब भी आप देखिए सर पंक्ति पे बैठाएंगे ना, पंक्ति की जब बात करेंगे सर, तो पंक्ति में जब आपका हमेशा इधर जिधर आप लिखना शुरू करोगे वो राइट साइड होती है। ठीक है, और जिधर आप क्या करते हैं, आपके अपोजिट यानी हाथ के उल्टे साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है भैया, टॉप टू बॉटम की अभी बात में बात करेंगे, पहले इसी की समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं मेरा स्थान कक्षा में, ठीक है भैया, मेरा स्थान कक्षा में, या फिर मोहन की बात कर लेते हैं, कोई एक पर्सन है, मोहन है। ठीक है सर, मोहन है जो राइट से 16वें स्थान पर है। राइट से सर किधर, राइट से 16वें स्थान पर है, तथा लेफ्ट से सर कितने स्थान पे है, 17वें स्थान पे है। लेफ्ट से सर कितने, 17वें स्थान पे है। तो सर बताइए कि कितने व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे होंगे। क्वेश्चन आपके इस तरह के बनते हैं भैया। एक तो सर ये क्वेश्चन बन गया। एक सर क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का सर क्वेश्चन देखिएगा कैसे आते हैं। ठीक है, ये तो प्लेस वैल्यू सेम टू सेम वाली कंडीशन हो गई, इसके लिए नोट करिएगा कैसे सर करेंगे। तो देखिए भैया, लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ के -1, समझ गए भैया। इसकी प्लेस वैल्यू अगर सेम टू सेम दी हुई है, यानी कि क्या नाम हमने रखा था, मुकेश की। ठीक है, तो मुकेश की अगर मैंने क्या है सर, लेफ्ट से अगर वो 17वें और राइट से 16वें स्थान पे है सर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 -1 कितना हो जाएगा सर, 32। यानी इस पंक्ति में कुल कितने पर्सन बैठे हुए हैं सर, 32 पर्सन बैठे हुए हैं। समझ गए। एक टाइप तो ये हो गया सर, एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप देखिएगा भैया, दूसरा टाइप में आपका कैसा क्वेश्चन आएगा। ये तो एक टाइप हो गया। मान लीजिए एक बंदा है जिसकी राइट से पहले इसको देखिए, टाइप 1 लिख लीजिएगा। टाइप 1 कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल वाले। इसको फिर इस वाले पे आएंगे। सर मान लीजिए एक बंदा है जिसकी पोजीशन राइट से किधर है, डबल स्टेटमेंट वाले में, लेफ्ट से 18वें स्थान पे, और एक बंदा है जिसकी प्लेस वैल्यू सर क्या है, राइट से 16वें स्थान पे, तथा उनके बीच 3 आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है भैया, एक कंडीशन ये बनेगी, बट एक सर फोटो और बनेगा, ये वाला, इसको कहते हैं सर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग वाली कंडीशन देखिएगा, लेफ्ट से सर 16, ठीक है, लेफ्ट से सर 16वें स्थान पे है। ठीक है, और राइट से किधर भैया, राइट से सर, अच्छा राइट से 16 था, गलत लिख दिया, राइट से 16 और ये 18। ठीक है, बीच में कितने पर्सन है सर, 3। बीच में सर 3 पर्सन है ना, बीच में 3 पर्सन दोनों के हैं ना। बट देखिए क्वेश्चन पढ़ने में तो सर एक ही जैसा लग रहा है,
तो सर करेंगे कैसे, यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी रहेगी सर कि ये इसके बाएं साइड में है या फिर दाएं साइड में है। तो इस टाइप के आपके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ टाइप कितने हो गए सर, 3 टाइप्स, 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए ना। फिर अब पंक्ति वाले पे आएंगे सर। पंक्ति में जब हमें बैठाना रहता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम हम जाते हैं। टॉप टू बॉटम वाले में यानी मोहन का स्थान अगर कक्षा में ऊपर से 20वां है तथा नीचे से 16वां है, ठीक है भैया, नीचे से 16वां है, तो फिर से वही चीज L+R-1 सेम कंडीशन लगेगी यहाँ पे भी भैया। तो कितने बच्चे कक्षा में हैं, तो 35 बच्चे कक्षा में हैं। फटाफट से अब देखेंगे, सीधे क्वेश्चनों पे चलेंगे और चर्चा करेंगे भैया। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, ठीक है, तो यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। चलिए सर मैं आपको फोटो बना के दिखा देता हूं, विद इन सेकेंड आंसर कैसे आएगा। सेंटर में बोला ना, सेंटर में कहीं बैठा है, इधर से भी 11वां स्थान और इधर से भी सर, यानी लेफ्ट और राइट से दोनों जगह से आपका क्या आ रहा है सर, 11वां ही तो प्लेस आ रहा है। तो प्लेस वैल्यू 2 बार काउंट हुई ना सर, तो 11 कितना हो जाएगा सर, 11 सर 22 और -1, यानी कि 22 - 1 पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे सर, 21 आदमी। समझ गए सर, 21 आदमी। एक बार फिर से देखिएगा भैया, बोला कि छोर से किधर से भी स्टार्ट करने पर सेम नंबर ही आता है ना, तो राइट से भी 11वां प्लेस पे है और लेफ्ट से भी 11वें प्लेस पे है सर। अभी मैंने आपको बताया ना, तो हम क्या करेंगे, L+R-1। समझ गए भैया, ये वाली वैल्यू 2 बार काउंट हो रही है ना, तो माइनस करना इसलिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आज फटाफट से उड़ाएंगे। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वां तथा नीचे से 84वां है। प्रतियोगिता में कुल कितने व्यक्ति है। क्या फिगर बनाने की जरूरत है भैया, नहीं सर। 8 प्लस क्या 84 -1 भैया, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 94 -1 सर, आंसर 93। विद इन सेकेंड आंसर लाएंगे। समझ गए भैया, अगर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में देख लिया होगा तो कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाऊंगा। सेम तरह का क्वेश्चन था ना टॉप से बॉटम का। चलिए, यदि किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16 और नीचे से 15 है तो पंक्ति में, फिर सर सेम टू सेम क्वेश्चन रहा कि नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं। 15 और 16 कितने हो जाएंगे भैया, 31 -1 आंसर कितना सर 30। फटाफट करिए। चलिए बस प्रैक्टिस करा रहे हैं भैया, आपको आसान आसान क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एकदम प्रैक्टिस करिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है करने में, सब आसान है। फिर ऊपर से 26 नीचे से सर 29, दोनों को सर जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे या तो प्लेस वैल्यू देखिए, जोड़ के देख लीजिए। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 5 होगा लास्ट में ना और 1 कम सर 54। फटाक से आंसर, समझ गए। विद इन सेकेंड आंसर निकालेंगे ऐसे एक एक की पॉइंट पकड़ के। चलिए, एक कक्षा में थोड़ा सा खेल में परिवर्तन, एक कक्षा में 80 विद्यार्थियों की, ठीक है, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 73वां स्थान है, तो सर नीचे से क्या होगा। अब तो सर उल्टा ही पूछ लिया, अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है। 80 में से क्या करेंगे सर, 43 को माइनस करेंगे। टोटल में से किसको माइनस करेंगे, 43 को माइनस करेंगे सर। 43 को, अब नीचे से स्थान पूछ रहा है ना, नीचे से प्लेस वैल्यू पूछ रहा है भैया, तो कितना घटाएंगे, तो ये हो जाएगा सर 37।
37 हुआ ना। क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है भैया? नहीं सर, नीचे से स्थान पूछा है ना तो एक प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 38। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझिएगा, टॉप टू बॉटम वाला। देखिए टॉप से कितना था सर? 43 था। बॉटम से सर कितना था? हमने कितना निकाला सर? 38 निकाला ना। टॉप से 43, बॉटम से 38, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दोनों को जोड़िए भैया तो कितना आ रहा है? 81 आ रहा है ना। -1 करेंगे ना, एक प्लेस वैल्यू तो 2 बार काउंट हुई है तो संख्या कितनी आ जाएगी? 80। समझ गए कैसे लगाया मैंने? एकदम फटाफट करेंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक कतार में 17 लड़कियां हैं परब नाम लिखा है के बीच वाली 9वीं है, अंत के बीच वाली कौन से स्थान पर होगी? प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है तो अंत से बीच वाली कौन से स्थान पे हो? एक कतार में 16 लड़कियां हैं भैया, 17 ही तो लड़कियां हैं। 17 हैं, चलिए देखिए 17 लोग हैं ना, टोटल 17 हैं। ठीक, प्रारंभ से बीच वाली 9वें पे है। ठीक है भैया, बीच वाली 9वें पे है। अच्छा बताइए, बीच वाली 9वें पे है तो ऊपर सर कितने होंगे? 8 ही तो होंगे। 9 है, अगर 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो सर कितना बचेगा? 17 में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी? भैया 17, जब टॉप से 17 का मतलब समझ रहे हैं सर? जब टॉप से भी इतनी है तो बॉटम से भी तो सर वही स्थान होगा। टॉप से 17 लोगों का दिया है डाटा ना, 8 लोग भैया ऊपर, ठीक है, नीचे भी 8 लोग, 8 8 16 और 17वां यही तो होगा भैया। तो ऊपर से भी कितने? 9वें प्लेस पे और बॉटम से भी 9वें प्लेस पे, तो आंसर कितना हो जाएगा सर? सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का ऊपर से 19वां स्थान, तो नीचे से क्या होगा? फिर से वही करना है सर। 64 में से क्या करेंगे? 19 माइनस करेंगे। 19 माइनस करेंगे सर कितना हो जाएगा? 14 में से 9 गया 5, 6 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 1 गया 4, 45। क्या ये आंसर दिख रहा है ना? मारना नहीं है ये वाला आंसर। एक सर जोड़ेंगे ना, एक जोड़ेंगे प्लेस वैल्यू के लिए। ठीक है भैया, तो कितना हो जाएगा? 46। ऑप्शन नंबर ए 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। एक पंक्ति में 30 लड़के हैं। राम का स्थान ऊपर से 18वां है और श्याम का स्थान दाएं से 14वां है। ठीक है, यदि ये दोनों मित्र परस्पर स्थान परिवर्तन ले तो राम का बाएं से कौन सा स्थान? ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसका फोटो बनाऊंगा। देखिएगा भैया, एक ये भी टाइप होता है, मेरे मन से निकल गया था। देखिएगा, एक पंक्ति में सर कितने लोग हैं? 30 लोग हैं ना। पंक्ति में 30 लोग हैं। राम का स्थान बाएं से किधर है सर? 18वां है और इनका दाहिने से 14वां है। अगर इन दोनों को सर मैं जोड़ता हूं तो बताइए क्या वो 30 से ज्यादा नहीं हो रहा है? 18 और 34, 18 और 14 जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। तो सर ये ओवरलैपिंग का केस बन रहा है। ओवरलैपिंग का केस बन रहा है ना। राम भैया बाएं साइड से 18वें पे, राम बाएं से 18वें स्थान पे, यहाँ कहीं 18वां स्थान होगा। फटाफट देखिएगा। फिर क्या बोला है सर? श्याम दाहिने से 14वें स्थान पर। ठीक है भैया, 14वें स्थान पर। ठीक है भैया, 14वें स्थान पर राम का ये हो गया। ठीक है, और श्याम का राइट से 14वें। ठीक है, राइट से 14वें स्थान पर।
अब देखिएगा, पहले तो हमें ये बताइए सर, इधर कितने वैल्यू दिख रहे हैं? अगर इधर मैं देखता हूं, यहां तक 18 हो गए ना, 18 हो गए सर, यहां तक 18 हो गए ना। जब यहां तक 18 हो गए तो इधर कितने होंगे और आगे? इधर आगे सर कितने होंगे बताइए, इधर सर कितने होंगे? जब ये 18 है तो उधर कितने होंगे सर? 12 ही तो होंगे, तभी तो जाके पंक्ति में 30 लोग होंगे। समझ गए भैया? यानी इनकी प्लेस वैल्यू इधर से कितनी है सर? इधर से सर कितनी होगी? 13वीं तो होगी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू सर कितनी होगी? 13 तो होगी। चलिए अब इसी तरह इनका देख लेते हैं सर। 14 के लिए देखेंगे, ये राइट से कितने स्थान पे है सर? 14 स्थान पे है। तो लेफ्ट में सर, लेफ्ट में कितने लोग अभी बैठेंगे? तो लेफ्ट में सर 16 लोग बैठेंगे। अगर प्लेस वैल्यू सेम की बात करते हैं तो सर 17 हो जाएंगे इधर से। समझ गए भैया? अब चलिए क्वेश्चन पे, यदि ये दोनों मित्र परस्पर अपना स्थान बदल दें तो राम का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा? राम का बाएं से स्थान क्या हो जाएगा? देखिए भैया, ये अपना प्लेस बदल देते हैं। राम अब कहाँ चला जाएगा सर? राम यहाँ चला आएगा। अब राम यहाँ आ गया ना, राम सर यहाँ आ गया। जब राम यहाँ आएगा तो अब किधर से बोला है? बाएं साइड से। तो देखिए अभी मैंने उल्टा ही कर दिया था ना, राइट से कितना? 14, राइट से 14 तो लेफ्ट से सर कितना? राइट से 14 तो लेफ्ट से कितना? 17। तो यही वाला किसका सर 17 आएगा? राम का ही तो आएगा। फटाफट से देखिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। मैंने प्लेस वैल्यू पहले ही चेंज कर दी थी ना, फिर क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ा और आंसर विद इन सेकेंड आ गया। राम देखिए भैया, जितना दिया रहेगा ना उसी हिसाब से डाटा को क्या करेंगे? बना लेंगे अपने हिसाब से। राम का प्लेस वैल्यू पूछा था तो हमने श्याम को क्या किया? उसकी प्लेस वैल्यू अगर उधर से 14वीं है, श्याम की बोला था ना राइट से 14वीं है, तो लेफ्ट से सर कितनी हो जाएगी? 17वीं। वही तो राम का एक्सचेंज करने के बाद वैल्यू बनेगा, बस आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आध क्वेश्चन छोड़ेंगे बीच बीच में आपके लिए भी। ये क्वेश्चन सर आप करिएगा, ये क्वेश्चन आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर भी देखिए, 10 को भी छोड़ देते हैं आप ही के लिए। 11 नंबर पे चलेंगे, 11 नंबर हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में छोड़ेंगे। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 9 और 10। 11वां क्वेश्चन देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से किधर है सर? 10वें स्थान पर है। फिर से देखिए, थोड़ा सा डाटा जब बड़ा रहेगा तो मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता बाएं से 10वें पे और नम्रता जो कि दाहिने से 9वें स्थान पर है, अगर अपना स्थान आपस में बदल दें तो सुजाता बाएं से कितने स्थान पर हो जाती है सर? बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां होंगी? अब इस बार टोटल लड़कियों की संख्या पूछ लिया है। क्वेश्चन सर सेम है, इस बार क्या किया है? टोटल लड़कियों की संख्या पूछ लिया। तो सुजाता को हम क्या करेंगे सर? बाएं से 10वें पे कहीं बैठाएंगे। किसको सर? सुजाता को। ठीक है भैया, लेफ्ट से बाएं से बैठ गई 10वें स्थान पर। फिर नम्रता का क्या बोल रहा है सर? ये भी राइट साइड से कहीं 10वें पे है। कौन? नम्रता। जो दाएं से 9वां है, सॉरी 9वां है, अपना स्थान आपस में बदलती हैं तो सुजाता बाएं से 15वें पर हो जाती है। अच्छा बताइएगा, सुजाता का जब प्लेस वैल्यू आपस में परिवर्तन हो रहा है तो सुजाता बाएं से किधर हो जा रही है सर? बाएं से 15वें स्थान पे हो जा रही है। पहले सुजाता
10वें स्थान पे थी ना। अब जब प्लेस बदलती है तो क्या यहाँ पे आ जाएगी सुजाता ना भैया, यहाँ पे आ जाएगी तो बाएं से। अच्छा बताइए कितना बढ़ रहा है भैया, 5 ही तो बढ़ रहा है। 10 से 15 प्लेस बढ़ाना तो बीच में कितने लोग होंगे सर, 4 ही लोग तो होंगे बीच में सर। कितने लोग होंगे, 4 ही तो लोग होंगे। अगर यहीं पे कम होता तो, अगर सर कम होता तो हम क्या करते, ओवरलैपिंग का सीन बना लेते। ओवरलैपिंग का सीन नहीं है ना भैया, तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन लग गया आपका। किसी एक वैल्यू को क्या करिए, बराबर लेते आइए। तो मान लीजिए बीच में 15, इन्हीं की वैल्यू कितनी हो जा रही है। अब बाएं से सर 15 हो जा रही है, तो 15 और ये 9, 15 और 9 जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 9 और -1, क्योंकि लिए सेम वैल्यू तो काउंट हो रही है। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा भैया, तो सर 15 9 हमारा हो जाएगा 24, और 24 में से जब 1 माइनस करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए सर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों की कतार में सलीम दाएं से 12वें स्थान पर हैं तथा सतीश बाएं से 15वें स्थान पर है। तो बताइए दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं। अच्छा बताइए सर, इसका आंसर हम दे सकते हैं कि नहीं। अच्छा बताओ सर, क्या अगर ओवरलैपिंग हो जाएगा तो ये डाटा चेंज हो जाएगा कि नहीं, डाटा चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो इसका सर आंसर हम नहीं दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज हो जाएगा सर, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी। चौदह नंबर देखिएगा, कुल लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है भैया। पी बाएं से 14वें स्थान पर हैं, क्यों दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के इन दोनों के मध्य बैठे हों तो पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं। चलिए सर देखिएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन बनेगी, या तो अधिकतम या तो कम, ठीक है भैया, 2 ही तो कंडीशन बनेगी। देखिए अगर P बाएं से 14वें स्थान पर है, P सर बाएं से 14वें स्थान पर, क्यों आपका दाहिने से 7वें स्थान पर, ठीक है। यदि 4 लड़के इन दोनों के मध्य में बैठे हों, अगर मैं देखिए 14 और 7 को जोड़ देता हूं सर, तो 14 7 मिलके कितने होंगे, 14 7 मिलके सर कितने होंगे, 21, और 21 और 4 21 4 25, 25, तो 25 सर ऑप्शन दिख रहा है। कुल कितने लोग बैठेंगे, 25 लोग। बट अगर ओवरलैपिंग वाला सीन बनता तो कितने लोग बैठेंगे। ओवरलैपिंग वाले में देखिए, ओवरलैपिंग में दोनों के बीच का डिफरेंस सर 7 है, क्या कभी 4 लोग बैठेंगे, क्या कभी 4 लोग बैठेंगे भैया। दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है ना, तो 7 की प्लेस है, बोल तो रहा है 4 ही लोग को बैठाने के लिए। तो हम अधिकतम नंबर ऑफ ज्यादा पर्सन बैठाएंगे। तो आंसर क्या होगा सर, 25। फटाक से चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां आज का क्वेश्चन नंबर 15। एक कक्षा में राजीव का स्थान 12वां है, ठीक है, जबकि कृष्णा का स्थान 26वां है। यदि इन दोनों के मध्य में, फिर से वही चीज देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस सर कितना है, 14। बैठने वाले सर कितने हैं, 5। क्या 14 प्लेस पे बस 5 ही लोग को बैठाएंगे, नहीं ना। तो फट से क्या करेंगे, दोनों की प्लेस वैल्यू को, इन तीनों को हम क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे। 26 और 12 कितना हो जाएगा, 26 12 आपका 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा, 38 और 5 सॉरी 26, हाँ ठीक तो है, 26 है और क्या है सर आपका 12, और ये बीच में 5 लोग जोड़ दीजिए सर, 6 5 11 और 3, ठीक है, 2 1 3 1 4 43। आंसर ही नहीं दिया है क्या भैया। अच्छा तो कक्षा में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं। अच्छा कम से कम बोला है ना, अधिक से अधिक नहीं भैया, कम से कम ही बोल रहा है। चलो भैया उस कंडीशन में ओवरलैपिंग करा देंगे, ओवरलैपिंग करा देंगे सर, समझ गए। अब देखिए ओवरलैपिंग जब
अधिक से अधिक न दिया हो, कम से कम लिख दिया है इसमें, तो कम से कम की कंडीशन क्या बनेगी सर? ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग की देखिए, ये इन दोनों को पहले क्या करेंगे, एक जगह लाएंगे, आराम से देखिएगा। राजीव क्या है सर? ऊपर से 12वें स्थान पर, ठीक है, मैंने ये लाइन खींच ली। और टॉप से सर 12वें स्थान पर कौन हो गया? राजीव, ठीक है, राजीव। फिर जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से सर 26वां, 26वां नीचे से सर 26वां स्थान इसका हो गया, ठीक है, नीचे से 26वां स्थान हो गया ना भैया। बीच में कितना बोल रहा है आपसे? 5 लोगों को, 1 2 3 4 5 लोग को बैठाने के लिए 5 लोग को सर मैंने बैठा दिया, समझिएगा। 5 लोगों को मैंने बैठा दिया ना, तो या तो इस वैल्यू को क्या करिए आप डाउन कर लीजिए, या तो इसी को क्या करेंगे सर, इसको डाउन करिए, या तो इसको डाउन करिए। एक सेम प्लेस वैल्यू पे दोनों को ले आइए। तो हम क्या कर लेते हैं सर, इसी को 12 है ना, तो इसी को सर कम कर लेते हैं। कितना कम करेंगे? 11, ठीक है। कितना माइनस करना पड़ेगा भैया, जल्दी बताओ। या फिर 26 को मुझे आसानी लग रही है करने में, 26 को डाउन करना पड़ेगा। तो कितना डाउन करना पड़ेगा सर? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 अंक अगर मैं डाउन कर देता हूं, 5 बीच में और 1 खुद, समझ गए भैया। 6 डाउन करेंगे तो कहाँ आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा ना सर। अब जब नीचे आ जाएगा, 6 डाउन हो जाएगा, तो सर अब बताइए क्या सीन बनेगा? सीन क्या बनेगा सर? 20 का ही तो बनेगा। 6 डाउन किए तो सबकी, इनका टॉप से बॉटम से कितना हो गया सर? 20वां स्थान, और टॉप से 12वां तो था ही, तो 12 और 20 मिलके कितने हो जाएंगे सर? 32। और 32 में से 1 माइनस, ठीक है, वही वाला भैया, लेफ्ट प्लस राइट -1, इसी पे लगा रहे हैं, कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 31 आंसर, समझ गए भैया। अगर कम से कम बोल दिया तो बढ़िया है, नहीं तो हम अधिक से अधिक वाले को ही लगाएंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में किया था। इसको देखिए भैया, 29 विद्यार्थियों की कक्षा में राम श्याम से आगे है, श्याम से आगे 7वें रैंक पर है। यदि श्याम की रैंक अंतिम से कितनी है? 17वीं है, तो बताइए राम का आरंभ से स्थान क्या होगा? चलिए सर देखिए, जब कक्षा में रैंकिंग की बात होगी तो टॉप से बॉटम जाएंगे, ठीक है भैया। श्याम की रैंकिंग कहाँ है? अंतिम से 17वें, तो मान लीजिए यहीं कहीं श्याम होगा, और 17वें स्थान पे है। कहाँ से सर? अंतिम से। कौन? श्याम, ठीक है भैया। फिर क्या बोल रहा है? इस लाइन को पहले लिखें, अब यहां पे जाएंगे। विद्यार्थियों कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें स्थान पर है, ठीक है, 7वें रैंक पर है। कितना भैया? कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें स्थान पर भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रैंक ऊपर होगा ना, 7 रैंक सर ऊपर होगा ना। अब जब 7 रैंक ऊपर होगा, फिर क्या बोला है भैया? श्याम से आगे 7वें रैंक पर है, ठीक है भैया, श्याम से आगे 7वें रैंक पर है। श्याम की रैंकिंग अंतिम से 17वीं है, तो बताइए। ओहो, कुछ और गलत सोच लिया हमने। देखिएगा भैया, श्याम का नीचे से सर 17वां है, ठीक है, और ये बोला है क्या? कक्षा में राम श्याम से आगे है। आगे का मतलब क्या होता है सर? यहीं कहीं राम होगा ना, ठीक है, और वो टॉप से खुद ही 7वें स्थान पर है, ठीक है भैया। टॉप से कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तो बताइए राम का आरंभ से कौन सा स्थान होगा? आरंभ से सर कौन सा स्थान होगा? और देखिए क्वेश्चन में बोल क्या दिया है? 39 स्टूडेंट सबसे पहले हैं। चलिए, ये दोनों के बीच का गैप नहीं पता है, थोड़ा सा फोटो को मॉडिफाई कर लीजिएगा। राम ऊपर से सर कहाँ है? 7वें स्थान पर है, ठीक है, ऊपर से 7वें स्थान पर है कौन? राम।
इनके बीच में भी तो कुछ लोग होंगे, और ये भी बोल दिया है ना श्याम से आगे है, श्याम से ऊपर ही तो होगा, यानी इनके बीच कितने लोग होंगे, वही चीज तो दी हुई है। 39 टोटल आना चाहिए भैया, जोड़ने पे 39 आना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं सर, 7 और किसको जोड़ लेते हैं। तो बताइए कि राम का आरंभ से कौन सा स्थान है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा बीच में कितने लोग हैं ना, बीच में कितने लोग हैं ये पता करना पड़ेगा ना सर। देखिए श्याम को क्या करते हैं हम, 17, राम का 17 + 7 कितना हो जाएगा सर आपका, 17 और 7 जोड़ेंगे तो सर 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 लोग हो गए। अब बताइए सर बचे कितने, तो 39 में से जब 24 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा सर, 15 बच जाएगा। यानी इस बीच में सर कितने लोग बैठे हैं, 15 लोग तो होंगे, इनके बीच में 15 लोग ही होंगे ना। अब राम का पूछा है ना आरंभ से स्थान, तो हम क्या करेंगे, 7 में सर कितना जोड़ देंगे, 7 में 15 जोड़ेंगे सर। ठीक है, 7 से 15 जोड़ेंगे, तभी तो पूछा है राम का ऊपर से। तो बताइए कि राम का आरंभ से क्या हो जाएगा, आरंभ से सर क्या हो जाएगा। ये वाली चीज मुझे आगे से 7वें रैंक पर है। अरे भैया जब लिख दियो आगे से 7वीं रैंक पे है तो राम का आरंभ से कौन सा स्थान होगा, या तो लास्ट से पूछना चाहिए था, उल्टा क्वेश्चन ही दे दिया है, क्वेश्चन ही उल्टा दे दिया भैया। छोड़िए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बच्चों की एक कतार में बाएं छोर से मनोज 10वें स्थान पर है। ठीक है भैया, बच्चों की एक कतार में, इसको करेंगे, कतार वाला है। देखिए भैया कतार में दिया हुआ ना, मनोज किधर से, बाएं से सर 10वें, मनोज। ठीक है, लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, बाएं छोर से कमला 13वें स्थान पर, कहीं कमला 13वें स्थान पर होगी सर, किधर से, आपका राइट साइड से, कौन, कमला। ठीक है, कमला होगी। फिर विमला दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, विमला आपका बाएं, ठीक है, राइट साइड से 20वें स्थान पर। 13 किधर ले लेंगे, मान लीजिए यहीं कहीं, अभी इसको चेंज करेंगे, कोई प्लेस नहीं है फिक्स। ठीक है, 20वें स्थान पर है, एवं मनोज के दाहिने से, मनोज के दाहिने से 3रे स्थान पर है। तो मनोज के बीच में, इन दोनों के बीच में सर कितने लोग बैठे हैं, 2 ही लोग तो बैठे हैं। ठीक है भैया, ये 20वें स्थान पे कौन था, 20वें स्थान पे कौन है सर, विमल। ठीक है, अब ये बोल दिया ना मनोज के दाहिने से 3रे पे, तो 1 2 3 विमला आ गई। मनोज एवं कमला के मध्य कितने बच्चे हैं, चलिएगा भैया अब देखिए ये 20 है और ये सर कितना है, 13 है ना, 20 और 13 है कि नहीं, 20 और 13। अब बताइए 20 और 13 के बीच में सर कितने पर्सन होंगे सर, 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो कितने पर्सन आ रहे हैं सर, 20 13 जोड़ेंगे तो कितना सर, 1 2 3 4 5 6 पर्सन। ठीक है भैया, 6 पर्सन लिख दिया हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, 13 में कितना सर जोड़ेंगे, तो सर 20 आएगा, 7 जोड़ेंगे ना, 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो बीच में कितने पर्सन सर, बस 6 पर्सन। समझ गए, 6 पर्सन ये हो गए। अब इन्हीं दोनों के बीच में तो पूछा है सर कि कितने लोग बैठेंगे, तो 6 पर्सन ये 7 8 9। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 9 ही लोग तो हैं भैया जो इन दोनों के बीच में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आराम से करेंगे। एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां है।
ठीक है भैया। टॉप से कितना है, 16 है, टॉप से 16 और बॉटम से सर 29 है, बॉटम से 29 है, यानी टोटल कितने नंबर है, टोटल भैया कितने लोग हैं, टोटल बताइए सर। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, एक माइनस करेंगे, तो 16 और 29 जोड़िए, तो 29 प्लस 16 कितना हो जाएगा सर आपका, एक दे दीजिए 45, ठीक है 45 हो गया। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट -1 करेंगे ना, 44, यानी कि गुड्डू के हिसाब से 44 लोग हो गए। फिर क्या बोला है, आगे पढ़िए, 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। अब देखिएगा भैया, कितने लोग, 6 लोग परीक्षा में नहीं बैठे और 5 लोग अनुत्तीर्ण हो गए, तो कितने लोग और बढ़ गए भैया, 6 और 5, 6 5 कितने बढ़े भैया, तो प्लस इसी में करेंगे ना, इसी में सर क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना, इसी 44 में ही तो बढ़ेंगे, तो 6 और जोड़ दीजिएगा और 5 जब जोड़ेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 55। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए सर, 55, दोनों ऑप्शन 55 55 है, समझ दोनों ऑप्शन 55 था, कोई बात नहीं, 55 आपका सर क्या होगा, राइट आंसर। फटाफट से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। टॉप से एक बंदे का, किसका, गुड्डू है ना, जो पास होने वाला छात्र है, पास होने वाले छात्र का हम डाटा निकालेंगे, तो गुड्डू क्या था सर, टॉप से 16वें और बॉटम से 29वें स्थान पर था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पास होने वाले बच्चों का डाटा निकाला, तो दोनों की प्लेस वैल्यू सेम थी ना, जोड़े सर -1 किया, तो टोटल पास कितने हो गए सर, 44 लोग तो पास हो गए ना, 44 लोग सर पास हो गए, और 6 क्या होंगे सर, 6 छात्र आपके परीक्षा में भाग नहीं लिए और 5 अनुत्तीर्ण हो गए, उनको सर ऐड कर दिए, टोटल सर कितना आ गया, 55। चलिए इस सेशन को यही समाप्त करेंगे, और जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई करेंगे, ठीक है भैया। चलिए टाटा बाय बाय, और मन लगा के पढ़िए, और आगे हम क्या करेंगे, सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे सर।